जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि भीष्म पंचक कब से कब तक है, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। शास्त्रों में भीष्म पंचक को विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक परंपरा के अनुसार कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों के इस व्रत अनुष्ठान को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भीष्म पिता ने अपने प्राण त्यागने की तैयारी में इस दौरान व्रत रखा था, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक पड़ा। पौराणिक मान्यता है कि भीष्म पंचक का व्रत रखने वालों को चातुर्मास के उपवास का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। भीष्म पंचक देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। इस साल यानी 2025 में भीष्म पंचक 1 नवंबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा, क्योंकि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और 1 नवंबर को एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। ऐसे में जो लोग कार्तिक के महीने में कुछ भी नहीं किए हैं, यानी ना आप कार्तिक स्नान किए हैं, सुबह न तुलसी माता की पूजा किए हैं, ना कोई दान किए हैं, उनके लिए यह 5 दिन बहुत ही विशेष होता है। इन 5 दिन में आप जितना भी पुण्य कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको संपूर्ण चातुर्मास का फल प्राप्त होगा। भीष्म पंचक में आप क्या करेंगे? इन 5 दिनों में आप सुबह जल्दी उठिएगा। रोज आप सोते हैं, सोते रहिए, लेकिन 1 नवंबर से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उसके बाद अगर आप गंगा जी के आसपास रहते हैं तो 5 दिन स्नान वहां पर करें, नहीं तो अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले माता तुलसी की पूजा करें। आप तुलसी माता को जल अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो इन 5 दिनों तक तुलसी माता की जड़ में उन्हें रखिएगा। उन्हें ऐसे मिट्टी में ना रखिएगा, उन्हें सिंहासन के ऊपर विराजमान करके तुलसी माता की जड़ में 5 दिनों तक रखकर उनकी पूजा करें। इससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के निद्रा से जागते हैं और जागते ही वह माता तुलसी के समीप रहते हैं। तभी तो देव उठनी के दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह रचाया जाता है। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा करें, भगवान सूर्य देव की पूजा करें और अपने घर के मंदिर में 5 दिन तक सुबह सुबह ही पूजा करें। रोज आप सूर्योदय के बाद पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इन 5 दिनों में कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान और पूजा दोनों कर लें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेंगे तब आप थोड़ा सा दान निकाल के रखें। इन 5 दिन में थोड़ा थोड़ा करके दान अपने घर में रखिए, किसी डिब्बे में या किसी भी जगह आप थोड़ा थोड़ा करके रखिए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे किसी ब्राह्मण को दान करें। दान में आप सीधा निकाल सकते हैं, यानी दाल चावल आटा इस तरह से निकाल सकते हैं, सब्जी भी दे सकते हैं, वस्त्र भी दे सकते हैं, धन का भी दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य निकालें। यह 5 दिन का स्नान और दान आपको पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त करेगा। जैसे आप ज़्यादा धन का दान न कर सकें तो कम से कम रोज 5 रुपए निकाल कर रख दीजिए। 5 दिन में आपका 25 रुपया हो जाएगा। सीधा के साथ में आप यह दान कर दीजिए। अगर इतना भी ना कर पाए तो रोज कम से कम 2 ही रुपए निकाल लें। अगर सामर्थ्य है तो आप 10, 50, 100 रुपए भी निकाल सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप कम से कम 2 रुपए रोज निकाल कर रख दीजिए। आप जब भी भीष्म पंचक का नियम पालन करेंगे तो आप संकल्प अवश्य ले लीजिएगा। कोई भी कार्य संकल्प लेके करते हैं तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। इसलिए आप 1 नवंबर को ही स्नान जब करेंगे और भगवान की पूजा करने जाएंगे तो हाथों में पुष्प और गंगा जल लेकर
अपना नाम गोत्र बोलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज से मैं भीष्म पंचक का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अगर आप फलाहार पर रह रहे हैं 5 दिन तो बहुत ही अति उत्तम है। अगर नहीं रह सकते तो सात्विक भोजन लेकर आप यह व्रत का पालन कर सकते हैं। इस तरह से संकल्प करें कि मैं यह 5 दिनों का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। निर्विघ्न हमारा यह व्रत संपूर्ण हो और जो भी आपकी मनोकामना हो उसे भगवान से अवश्य कहें। इसके बाद में जल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दें। इस तरह से संकल्प लेके हम कोई कार्य करते हैं तो वह जरूर पूर्ण होता है। इस तरह से संकल्प लेके 5 दिनों का नियम आप अवश्य फॉलो करें। इसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि इसका क्या फल है। इसका बहुत बड़ा फल होता है। आप जब करेंगे तो इसे अनुभव करेंगे, लेकिन पूरी श्रद्धा और भाव से करिएगा। और भीष्म पंचक के दौरान हर दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। आप अपने समय के अनुसार इसका भी नियम ले लें कि इन 5 दिनों में हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 1 करेंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 माला रोज करेंगे। इस तरह से जो भी आपको करना हो उसका भी नियम ले ले। 5 दिनों तक 5 दिनों तक व्रत, पूजा, मंत्र का जाप करने के बाद आप 5वें दिन दान अवश्य करिएगा। आप चाहें तो 5वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हवन भी कर सकते हैं। छोटा सा हवन ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से आप 11 आहुति दे सकते हैं। और इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त भीष्म पंचक का नियम व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपको भी इन 5 दिनों में क्या चीज नहीं करना है। आप पूजा करें, व्रत करें या ना करें यह आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन कम से कम इन 5 दिनों में इन कार्यों से बचें जो मैं बताने जा रही हूँ। इन 5 दिनों में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहें। अगर आप खाते भी हैं तो इन 5 दिनों के लिए छोड़ दें। इस दौरान तामसिक भोजन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इन 5 दिनों में लहसुन प्याज का त्याग करें। क्रोध से बचें, झगड़ा या अपशब्दों से बचें। कोशिश करें कि किसी से बहस ना करें। यह समय आत्मशुद्धि और संयम का होता है, इसलिए मन, वाणी और कर्म से शांति बनाए रखें। झूठ और छल से दूरी रखें। इस पवित्र काल में असत्य बोलना या किसी का अपमान करना पाप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि भीष्म पंचक के दौरान दिन में ही भोजन करना शुभ रहता है। किसी भी पवित्र वस्तु या तुलसी को अपवित्र न करें। तुलसी पर पानी डालने से पहले शुद्ध होकर स्नान अवश्य करें। यह नियम है, यह हर किसी को करना है। आप व्रत कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, कम से कम इन 5 दिनों में इन सब चीजों से बचें। आशा करती हूँ कि जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।